साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं देश में, इसके कई रूप हैं जिसमें होते हैं। एक अभी डिजिटल अरेस्ट काफ़ी चर्चा में है और इसको इतनी अधिक इसकी प्रासंगिकता मतलब अभी बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने भी लगातार 2 मन की बात कार्यक्रम में इसकी चर्चा की थी। तो क्योंकि कारण ये है कि डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा साइबर अपराध है जिसमें न केवल लोगों को अपने पैसों का नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि कई प्रकार से मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आपको पहले तो एक कॉल आता है जो नॉर्मली किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर होगा, सीबीआई, कस्टम, ईडी या फिर कई बार अभी जजेस भी दिखने लगे हैं उस ऑनलाइन कॉल्स पे। तो ये लोग आपको फ़ोन करके ये बताते हैं कि आप किसी न किसी रूप में किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त हैं। जैसे कि या तो आपको पहले जो बहुत ज़्यादा अधिक पॉपुलर रहा था, जो चर्चा में जो मतलब प्रचलन में रहा जो तरीका, उसमें आपके पार्सल की बात की जाती थी फेडेक्स के नाम पर कि आपका कोई पार्सल बरामद हुआ है जिसमें कई प्रकार के ड्रग्स या अवैध मल्टीपल सिम्स ऐसे बरामद किए गए हैं। आजकल और भी कई आने लगा है, जैसे कि आपको बोलेंगे कि आपका कोई सिम नंबर जो है ये इस नंबर से कई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में आपका सिम नंबर को संलिप्त पाया गया है, या और कई प्रकार से आपके कार्ड, आधार का मिसयूज़ हुआ है। कुछ भी ऐसे बोल करके आपको पहले डराया जाता है और उसके बाद आपको एक फेक पुलिस ऑफिसर या फेक लॉ इन्फोर्समेंट कोई भी ऑफिसर है जिसके सामने बिठाया जाता है। वो में भी नार्कोटिक्स का ऑफिसर हो सकता है, ईडी का हो सकता है, और फिर वो आपको बताता है कि आपको इसके लिए बचने के लिए क्या करना है। यहाँ पर वो आपको क्या करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप बिल्कुल जो वीडियो कॉल है उसके स्क्रीन पर बने रहें और आपको किसी और से संपर्क करने या कोई और एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसीलिए इसको अरेस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है और चूंकि ये डिजिटली होता है, आपको वेब कैम के सामने रखा जाता है, तो इसको डिजिटल अरेस्ट नाम हमारी तरफ से दिया गया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से, लोगों को समझ में आए कि एक आपके साथ जो हो रहा है अपराध ये डिजिटल अरेस्ट है। तो इसमें आपको वो फेक पुलिस बनकर डराते हैं या फेक गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जज बनकर डराते हैं। उसके बाद आपसे आपके पैसे लेने की बात की जाती है, जिसमें कि आपको कहा जाता है, कई बार ये भी कहा जाता है कि आपको एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये आरबीआई का नंबर है, अकाउंट नंबर है, आप इसमें अपने पैसे अकाउंट के ट्रांसफ़र करें, इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कई बार लोग भयवश डर कर ऐसा चूँकि माहौल बना दिया जाता है तो लोग अपना पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कभी वापस नहीं आता। और कई बार देखा गया है कि कई दिनों तक लोग इस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट के अंदर रहते हैं और बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, चेक से भी पैसे विड्रॉ होते हैं और मल्टीपल स्टेप्स में लोग कई लाख या कुछ करोड़ रुपए भी जो हैं वो दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार से पैसे की हानि हुई, साथ ही साथ जो मेंटल ट्रॉमा या जो उस व्यक्ति ने सफ़र किया, मानसिक प्रताड़ना, वो एक अलग एस्पेक्ट इसका होता है। तो इसीलिए हम इसके बारे में बहुत अधिक जागरूक लोगों को कर रहे हैं कि भारत के संविधान में या भारत जो नया बीएनसी या जो नए हमारे जो कानून आए हैं उसमें कहीं भी जो बीएनएस है अभी जो कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको वीडियो कॉल पे रख करके आपको इंटरोगेट करे। तो लोगों को ये बार बार समझाया जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। और अगर आपको ऐसा कोई फेक कॉल आता है या कोई इस तरह का डराने वाले कॉल्स आते हैं तो आपको डरना नहीं है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं। और जैसा कि एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का चक्षु पोर्टल है, हमारे साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तरफ से जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, जहाँ पर कि आप अपने साइबर अपराधों के कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं, वहीं पर एक चेक एंड रिपोर्ट सस्पेक्ट करके एक टैब बनाया गया है। वहाँ पर भी आप जा करके और जो भी आपको कॉल आया है वो नंबर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस रूप में भी आया हो, आप उस सस्पेक्ट को रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। आपको कुछ मिनट लगेंगे, एक स्क्रीनशॉट आप एविडेंस के तौर पे लगा करके उसको सबमिट कर सकते हैं, तो वो संज्ञान में आ जाएगा हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के। उसके बाद समुचित कार्रवाई सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर की जाएगी। तो ये एक ओवरऑल जो डिजिटल अरेस्ट की बात है ये मैंने बताया।